उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश। जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। नाज़रीन, जुनून उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने एक अहमा जहत शख्सियत को पेश करने जा रहा हूँ। नाम है वत्सल मंडलिया। गुजरात से ताल्लुक़ है। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका वत्सल जी। मैं बहुत च, शुक्रिया सर। मैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं चाह जुनून उर्दू में अपने आप को मैं हूँ उसमें, इस शामिल हूँ इसमें। और आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे इस इस लायक समझा कि मैं जुनून उर्दू में शामिल हो सकूं। जी जी, आपके अंदर उतनी सलाहियतें हैं, आपके अंदर उतना टैलेंट है कि आपको, मैं समझता हूँ, जुनून उर्दू से भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट पेश करने का मौका मिलना चाहिए। आप बहुत ही ज़बरदस्त फनकार हो और आप म्यूजिशियन भी हो, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हो, आप सिंगर भी हो, आप शायर भी हो। और आपकी आवाज़ में मुझे एक अजीब तरह का दर्द महसूस कर होता है, सोज़ो गुदाज महसूस होता है। पता नहीं और लोगों को भी वो होता होगा। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में इन शॉर्ट हमारे नाज़रीन को बताइए। जी सर, मेरा नाम वत्सल मांडलिया है। मैं सुरेंद्र नगर गुजरात का हूँ। मेरा जो तखल्लुस है वो, मैं शायर भी हूँ, तो मेरा तखल्लुस जो है वो है वासु, VASU। क्या बात है। और हालांकि ये तखल्लुस है, मेरे मम्मी पापा ने अपना पेट नेम, मेरा जो जिसे कहते हैं कि निक नेम मेरा जो है वो नेम। रखा है वासु। जी उससे मैंने अपना तखल्लुस भी माना है। जी तो मैं एक सिंगर हूँ, कंपोजर हूँ, लिरिसिस्ट हूँ, जी म्यूजिक अरेंजर हूँ। जिसे इनफॉर्मली लोग म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं, फॉर्मली म्यूजिक अरेंजर कहते हैं। जी। मैं उर्दू, हाँ, और लिरिसिस्ट हूँ, तो सर मैं उर्दू का ज़रूर, मुझे उतना लगाव है, तभी मैं बन पाया हूँ। तो उर्दू से आपकी दिलचस्पी, आपका लगाव, आपका जुनून कब से है? कितने सालों से है? कब से आप उर्दू से मुतासिर हुए हैं? उर्दू की कशिश ने आपको कब खींचा है? सर देखा जाए तो मैं बचपन से ही, क्योंकि मैं गज़लें बहुत सुनता था और बहुत गाता भी था बचपन से। लोगों को भी बहुत ही उसमें एक तरह से रूहानियत महसूस होती थी। कहते थे, बेटे तुम्हारी आवाज़ जो है उसमें एक वो रूहानी बात है। और कुछ लोग ये भी सर हाइलाइट करते थे इस बात को कि तुम उर्दू लफ्ज़, उनका जो प्रोनंसिएशन है वो बहुत ही, उन उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही तुम्हारा साफ है। और तो इस बात से मुझे ये लगा कि अरे उर्दू ज़बान, मतलब ये क्या है सब उर्दू प्रोनंसिएशन, ये क्या? मुझे बहुत नया लगता था उस वक़्त। तलफ़्फ़ुज़, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ आपका बहुत ही साफ है। उर्दू, जी, जी, जी सर, तलफ़्फ़ुज़ मेरा, लोग ये कहते थे। मेरे जो, क्योंकि हमारे रीजन में, हमारे जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इतना उसका नहीं है, इतना इल्म नहीं है लोगों में इसका। तो वो कहते थे कि नहीं तुम्हारा बहुत ही साफ है। तो मैं ये क्यूरियस हो जाता था कि अरे ये उर्दू तलफ़्फ़ुज़ क्या चीज़ है? फिर मैं धीरे-धीरे उस पे गौर करना मैंने शुरू किया। फिर गज़लें सुनना शुरू किया, गान सुनता था, गाता था। और फिर जब आपने सर मुझे अपनी गज़लें कंपोज़ करने के लिए दी, तो मैंने कंपोज़ किया। एक्चुअली सर मैं जो, मेरा एज़ अ कंपोज़र जो असली में शुरू हुआ ना, वो आपकी गज़लों से ही हुआ है सर, क्योंकि उसके पहले मेरे अंदर वो कंपोज़र एक्टिवेटेड था ही नहीं, क्योंकि जी जी जी। उस वक़्त मेरे पास वो स्टूडियो वग़ैरह नहीं हुआ करता था। मैं बस ऐसे ही करता था। तो एक उर्दू की जो असली जो ज़ौक मुझे जो पैदा हुआ, वो सर उसकी वजह सबसे ज़्यादा तो आप ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे इतना क्रेडिट दे रहे हैं। एक ज़ाती सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप उसको माइंड नहीं करेंगे। कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको आँखों की रोशनी नहीं दी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से आपसे मैं राब्ते में हूँ, आपसे मैं मिल रहा हूँ, तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ही बिहेव करते हो।
वो टेक्नोलॉजी हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह कहीं पर लगता नहीं कि आपको दिखाई नहीं दे रही है दुनिया। बल्कि मुझे तो लगता है कि हम आंखों वालों से भी ज्यादा आपको दुनिया दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? किसने आपको इतना वेल ट्रेंड किया है? सर, जो जिसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं मेरे पेरेंट्स। क्या? क्योंकि उनका जो अवेयरनेस है इस चीज के लिए, वो इतना मतलब दिली है, वो उतना इंटेलेक्चुअली भी मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये छोड़ो ना, तो चलो तुम ब्लाइंड हो, ये रियलिटी है, ये इसको हम नकार नहीं सकते। तो सही फिर बात। आगे क्या क्या किया जा सकता है जिससे मैं इस रिगार्डलेस ऑफ माय डिसेबिलिटी मैं कर सकूं, कुछ बड़ा कुछ कर सकूं। तो उस सोच से, उस इमेजिनेशन से उन लोगों ने मुझे देखा है, और हमेशा एक रखा है उन लोगों के, देखो बेटा, तुम में ये जो एक है कि तुम ब्लाइंड हो, लेकिन तुम्हारा जो मिलना जुलना है वो साइटेड लोगों से तो होगा ही होगा। जी तो जी। उसको तुम कैसे नकार पाओगे अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो। सही सर, बात। वो चीज मुझे भी उनकी इतनी अच्छी लगी, क्योंकि जब लोग कुछ लोग मुझे जब कहते हैं कि ऐसे मतलब जो कहते हैं कि नहीं हम नॉर्मल यानी कि साइटेड लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते, तब मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ कि मम्मी या फिर पापा, देखो ऐसा करें, उन लोगों को इग्नोर करो। देखो तुम बड़ा करोगे और तुम साइटेड लोगों से इंटरेक्ट करोगे, हमें तुम पर भरोसा है। ऐसा करके वो लोग बिल्कुल बहुत पॉजिटिविटी देते हैं मुझे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं। और आप कई कई साइटेड लोगों से आप बेहतर हो, बल्कि बेहतरीन हो। क्योंकि आप शायर भी हो, संगीतकार भी हो, गुलकार भी हो। तो मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन के लिए चंद नमूने आप पेश कीजिए, ताकि लोग आपकी आवाज़ में जो दर्द है, जो मैं महसूस करता हूं, वो हमारे नाज़रीन भी महसूस करें। सर, मैं आपका ही एक नगमा, आपकी ही एक नज्म मैं पेश करना चाहता हूँ जो मैंने कंपोज करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको और नाज़रीन नाज़रीन को जरूर पसंद आएगा। जी जरूर जरूर। कैसे भूलेंगे तुझे यार, बुलाने वाले। कैसे भूलेंगे तुझे यार, भुलाने वाले। क्या बात है। मिल ही जाते हैं तेरी याद दिलाने वाले। वाह वाह। कैसे भूलेंगे तुझे यार, भुलाने वाले। क्या बात है। खुश्क पत्तों की शिकायत से हमें क्या लेना। वाह। खुश्क पत्तों की शिकायत से हमें क्या लेना। बांझ पेड़ों की अदायत से हमें क्या लेना। वाह वाह। हम परिंदे हैं हरी शाख बसाने वाले। वाह। कैसे भूलेंगे तुझे यार, भुलाने वाले। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त।
अब मैं चाहूंगा कि अब अपना भी कलाम सुनाइए, ताकि आपके अंदर का शायर जो है वो भी हमारे सामने आए, हमारे नाजरीन के सामने आए बल्कि। जरूर सर, मैं एक अपना कलाम, मैंने गजल मैंने कही है, मैंने उसे कंपोज किया है, तो मैं वो अपने नाजरीन के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। तुम ही हो परवरदिगारा, तुमको सब मालूम है। तुम ही हो परवरदिगारा, तुमको सब मालूम है। कब दिखेगा ये नजारा, कब दिखेगा ये नजारा, तुमको सब मालूम है। तुम ही हो क्या बात है, क्या परवरदिगार। बात है, वाह। जब भी देखा इस जहां को मैं तो बस घबरा गया। जब भी देखा इस जहां को मैं तो बस घबरा गया। किस दिशा में है सितारा, वाह, किस दिशा में है सितारा, तुमको सब मालूम वाह, है। तुम ही हो परवरदिगारा। बहुत खूब। और सुनाइए। सोचता था मैं सदा, दिन मेरा कैसा जाएगा। सोचता था मैं सदा, दिन मेरा कैसा जाएगा। तुम दिनों शब हो खुदारा, तुम दिनों शब हो खुदारा, तुमको सब मालूम है। तुम ही हो परवरदिगारा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अब चलते चलते मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आप कोई पैगाम दें कि उर्दू के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं। मैं यही सोचता हूँ सर कि उर्दू एक हमारी कंट्री की ही भाषा है, हमारे मुल्क की ही वो जबान है। ऐसा नहीं कि वो किसी मजहब से ताल्लुक रखती है, क्योंकि क्योंकि मैंने कहीं सुना था सर कि उर्दू के तो नॉन मुस्लिम राइटर्स तो बहुत ज्यादा है, जैसे गुलजार साहब। सही है। कृष्ण कहीं चंद्र थे, मुंशी कहीं प्रेमचंद थे, हाँ, काफी लोग थे। कि सर वो सब हैं। और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब, जी जिनका जी, जिनका तखल्लुस शहर है, जी जी, वो भी नॉन मुस्लिम है ना। जी तो जी, जी और वो तो फैज अहमद फैज साहब के बहुत मानने वाले हैं। जी, जी, तो ऐसा नहीं है कि उर्दू जो है वो, देखिए उर्दू एक आर्ट से भी ताल्लुक रखती है वो जुबान, क्योंकि देखिए ना, शेर जितने शेर हैं, गजलें हैं, मैं तो ये बोलूंगा कि पोएटिक जो जो पोएट्री जो है ना, उसका किंग है उर्दू। यस यस, सही बात है। इसका किंग है, क्योंकि पोएट्री इतनी ज्यादा उसमें, देखिए सर, एक एक ट्रिगर होता है हमारे जो दिमाग में एक बात के, शायरी या पोएट्री, तो एक दिमाग के एक कोने में कहीं ना कहीं उर्दू हमें याद आती है। ये जी, जुबान बहुत कीमती है, इसका इसका मोल निकाला नहीं जा सकता, इसको आंका नहीं जा सकता। इतनी, मैं कहता हूँ कि बहुत सेक्रेट लैंग्वेज है ये। जी, 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 जी। इसको फैलाने के लिए या इसकी तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? आपके दिमाग में कोई ऐसी बात हो तो बताइए हमारे नाज़रीन को। देखिए, इसको फैलाने के लिए सर, एक तो है कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब देखिए हमारी रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट हम करते हैं, हिंदी उसमें एज ए लैंग्वेज आती है हमारे स्कूल के एजुकेशन के सिलेबस में, जी जी, हिंदी भी आती है। जी जी, तो क्यों ना एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज उर्दू रखा जाए, ताकि जैसे कहते हैं कि कोई भी मजहब हो, चाहे जिसे भी उर्दू का शौक है, वो उर्दू सीख सके, पढ़ सके, एक एक एडवांटेज ले सके उर्दू लैंग्वेज का। और इसका हक हर एक हिंदुस्तानी को है और होना ही चाहिए। सही बात है।
बस इसके लिए हमें ऐसे स्कूल्स में उर्दू। और सर मैं तो ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं गजल का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है। सर फ्यूचर हमारे हाथ में है। जी फ्यूचर जी। कोई ऐसा नहीं कि कहीं से ऊपर से ऐसे कुछ ऐसे मतलब मौला ने बोला कि हाँ अब उर्दू का फ्यूचर बहुत अप होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सब तो हमारे ही सही हाथ बात है, में है। सही बात है, सही बात है। तो हमको ही करना है। हमें सर हम सबको कुछ करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। जी 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 हम सबको उस गजल के गजल के अब जैसे बहुत सारे शोज होते हैं, फिल्मी गानों के शोज होते हैं, जी जी। पार्टीज होती हैं, तो क्यों ना गजल के शोज भी उतने ज्यादा उतनी तादाद में रखें। सही बात है, सही बात है। अब जैसे मुझे गजल पसंद है, मैं अच्छा सुनकार हूँ, तो और कोई भी त्योहार आता है, जब हिंदुस्तान में कोई फेस्टिवल आता है, तो जी फेस्टिवल पे भी ये किया जा सकता है कि जो उर्दू के चाहक हैं, जो उसे चाहते हैं, वो लोग ऐसे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हाँ एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, और सब खुशी से एक दूसरे से मिले। और उसके साथ साथ जिनको जो भी शौक है, वो ऐसे भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, तो वो सब भी करना चाहिए। तो सर ऐसे कुछ मुझे, और उर्दू किताबें तो एक जरिया जरूर है कि कुछ, और बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे शायर जो जो हैं वो इसके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम जो कॉमन मैन हैं, जो पब्लिक है, उनको भी कुछ करना चाहिए। करना चाहिए, सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया वत्सल जी कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे जुनून उर्दू में आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया नवाजिश। सर आपको बहुत शुक्रिया कि मुझे इसमें इसमें शामिल होने का मौका दिया मुझे आपने। अब अपना सफ़र जारी रखिए, हमारी हमारी और हमारे नाज़रीन की दुआएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह से अपने फ़न को आगे बढ़ाते रहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।